डॉग्स में चुल का क्या मतलब होता है? देखिए, चुल जो होती है एक यूनिवर्सल टर्म होती है जो कि आपके अंदर भी होती है, आपके डॉग के अंदर भी होती है। अब चुल का क्या मतलब होता है? चुल का मतलब होता है जो बार-बार करने का मन करे। इसको हुड़क भी बोलते हैं, जैसे सिगरेट पीने की हुड़क, ऑनलाइन शॉपिंग की हुड़क। तो डॉग्स का जो दिमाग होता है ना, इनकी टोटल जो कैलोरीज़ होता है, उसका 20% लेता है। सेम इंसानों का दिमाग भी होता है, वो भी ऐसे 20% लेता है। बट यहाँ पे अमेज़िंग चीज़ क्या है कि जो इंसानों का दिमाग है, वो डॉग्स के दिमाग से 50% ज़्यादा बड़ा है। तो आप सोचिए कितनी ज़्यादा प्रोसेसिंग होती होगी डॉग्स के दिमाग के अंदर। तो बैक टू चुल। अब डॉग्स देखे होंगे आपने जो बार-बार भौंकते रहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो खुजली करना शुरू करते हैं तो रुकते नहीं हैं। तो ये जो होती है ना इनकी अनकंट्रोलेबल चुल होती है और ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी होती है। तो अब आप क्या करोगे? आप मेडिसिन्स दोगे पर वो ना टेम्परेरी फिक्स होता है। तो कितनी बार मेडिसिन दोगे? बार-बार सेम ये इश्यू दोबारा आएगा। अब डॉग्स के ऐसे ऑफिशियली साइकियाट्रिस्ट तो है नहीं। हम जैसे लोग 2-4 कोर्सेज़ करते हैं और अपना एक्सपीरियंस लगाते हैं और आपको कुछ गाइड कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करता हूँ। तो जो डॉग्स की चुल होती है बहुत ईज़िली आप हटा सकते हैं उनको बिज़ी रख के। एक डॉग का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हमारे पास वो आया था उसके जो वो क्या करता था अपने पॉज़ चबाना शुरू करता था तो उससे ब्लीडिंग शुरू हो जाती थी और फिर वो लंगड़ा के चलता था। वो कोन जो आता है एलिज़ाबेथ कॉलर बोलते हैं, कुछ गँवार लोग उसको ई कॉलर भी बोलते हैं। तो वो लगाना था, फिर वो पूरा बेचारा दिन भर उसी में लगा रहता था। तो फिर वो हमारी बोर्डिंग में आया, उसके बाद वो 3 दिन के अंदर ना उसकी ना पॉज़ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गई क्योंकि वो बिज़ी रहता था। तो ग्रुप में जब डॉग्स रहते हैं ना, एक-दूसरे की जो चुल होती है ना, वो खत्म कर देते हैं। क्योंकि क्या होता है वहाँ से वो भौंक रहा है, वहाँ से ये खेल रहा है, एक-दूसरे से पंगे लेते रहते हैं, तो उनका ध्यान ना वहाँ पे एक्टिवेट रहता है। तो ऐसे डॉग्स को जिनके चुल है, उनको सोशलाइज़ करवाना बहुत ज़रूरी है। एक इसका दूसरा सॉल्यूशन जो होता है कि ऐसे डॉग्स को बोन्स दे देते हैं या कोई च्यू टॉय दे देते हैं, वो दिन भर उसको च्यू करते रहते हैं। पर ना वो भी हार्मफुल होता है उनके गम्स के लिए और दाँतों के लिए। अगर आपके पास सोशलाइज़िंग का ऑप्शन नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप उनको लॉन्ग वॉक पे लेके जाओ। अभी जैसे आप बोलो कि मेरे पास तो शिट्ज़ू है और वो खाना नहीं खा रहा है और मेरे पास शिट्ज़ू है, वो बहुत बार्किंग कर रहा है, मेरे पास चिवावा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, पर वो इतना छोटा है कि हम उसको बाहर वॉक पे लेके नहीं जाते हैं। देखिए, बाहर वॉक पे ले जाने का मतलब सुसु-पॉटी कराना नहीं होता है। बाहर वॉक पे ले जाने का बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जो कि चाहे डॉगी छोटा हो या बड़ा हो, उनको करवाना ज़रूरी है। आप जैसे ही वॉक करवाओगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें खुद ही कम हो जाती हैं। अब वॉक का मतलब ये नहीं है कि आप 15 मिनट लेके गए, पी एंड पू कराया और वापस लेकर आ गए। वॉक का मतलब होता है आप लंबा लेके जाओ, 20-30 मिनट, 40 मिनट कुछ नहीं होता इनके लिए। तो 1 घंटे का टारगेट लेके चलो अगर आपके डॉग में कुछ इश्यू है तो।